अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप इंडोनेशिया में पढ़ना चाह रहे हो, इंडोनेशिया के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो इंडोनेशिया का जो स्कॉलरशिप है जिसको हम कहते हैं जी KNB इंडोनेशियन स्कॉलरशिप, ठीक है। इस स्कॉलरशिप पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी 2026 की कॉल नियर ओपन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो 2 फरवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपके पास टाइम है पड़ा इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। अब इतना जो टाइम स्पान होता है अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ आपको दिए जा रहे हैं। अगर 2 मंथ में आप एप्लीकेशन फाइनलाइज नहीं करते, एक दिन में करके सबमिट कर देती हो, 2 दिन में या 3 दिन में, तो ऐसे आपका स्कॉलरशिप कभी भी नहीं लगना होता। इसमें ज़्यादा टाइम देने का मकसद यही होता है कि आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेक करो और सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी की रैंक चेक करो, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी की लोकेशन चेक करो कि यूनिवर्सिटी किस लोकेशन में मौजूद है, क्या उसकी लोकेशन है, उसका स्टडी मोड कैसा है, ठीक है, किस तरह से उसका एनवायरनमेंट है। अब ये तमाम तर चीज़ें जो है ना आपको गूगल पे एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ जो इसमें होती है अंडर KNB स्कॉलरशिप का नाम क्या है जी, KNB स्कॉलरशिप, ठीक है। अब ये 2 फरवरी 2026 को स्कॉलरशिप ओपन होने लगा है। इसकी वीडियो अभी बनाने का मकसद यह है कि आपको इस चीज़ के बारे में पता हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये ना हो कि देर हो जाए बाद में आपको पता लगे। तो ये वीडियो जल्दी बनाने का मकसद यही है कि आप इससे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी रिसर्च इन्हांस कर लो और अपॉर्चुनिटी ये जो आपको मिल गई है इसको एक कम्पिटिटिव वे में सबमिट करो। ये नहीं कि जस्ट पोर्टल ओपन किया, वीडियो देखी, पर्सन फॉर एजुकेशन फॉर डॉक्यूमेंट ChatGPT इधर उधर से बना के जस्ट अपलोड कर दिया, तो ऐसा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप एक रियल स्कॉलरशिप विन करना चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको बनानी पड़ेगी, उसमें थोड़े से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना कि एक दिन में या एक रात में घंटे में बैठ के फॉर्म फिल करके जस्ट सबमिट कर देनी है, तो इससे स्कॉलरशिप नहीं लगना होता। ऐसे होता तो फिर हर बच्चा जस्ट फॉर्म फिलअप करके स्कॉलरशिप लेके बैठ जाता है। इसमें मल्टीपल जो सेक्शन होते हैं सेक्शंस, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि स्कॉलरशिप की सिलेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये की रोल अदा करते हैं, जो कि आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। अब अगर आप इसमें अप्लाई करोगे 2 फरवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट अप्लाई है, 2 फरवरी 2026 से ओपन है, 31 मार्च 2026 को इसकी लास्ट डेट अप्लाई है। और इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा वो किया जाएगा 19 जून 2026 को। और जिन स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलेगा उनसे जो है ना एग्रीमेंट साइन लिया जाएगा वो 22 जून 2026 से 26 जून 2026 तक, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट है। इंडोनेशिया की फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस पे विदाउट आइल्स, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ आपको प्रोसीजर मिल जाता है अप्लाई का। सिंपल सा प्रोसीजर क्या कहता है जी, डाउनलोड द KNB स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर फ्रॉम KNB स्कॉलरशिप वेबसाइट्स। अब क्या है जी, पहले जो है ना आपने एक काम करना है, KNB स्कॉलरशिप ऑफरिंग जो एक लेटर है ये ठहरा हुआ है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना होता है। ये मैंने इधर से जो है इसको डाउनलोड कर लिया। अब देखिए जी, ये फर्स्ट स्टेप्स है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड का फर्स्ट स्टेप्स है, ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जी एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट द इंडोनेशियन रिप्रेजेंटेटिव। अब जो मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो पाकिस्तान में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी होगी मुझे उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये इस लेटर के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्लीन उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, एप्लीकेंट्स कांटेक्ट द इंडोनेशियन रिप्रेजेंटेटिव इन योर ओरिजिन कंट्री फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशियन और कॉन्सुलेट एंड सबमिट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सच एज। अब क्या करना है, आपने ये लेटर आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसकी 2026 की अपडेशन नहीं हुई, तो वीडियो क्योंकि मैं 1 हफ्ता पहले बना रहा हूँ, तो ये आपने इधर से डाउनलोड करना है। फिर आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये ऑफर लेटर के साथ आपने एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे वो ये हैं, CV, पासपोर्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, रिकमेंडेशन लेटर्स, ठीक है, सर्टिफिकेट्स, रिकमेंडेशन लेटर। अब कौन सा है, देखिए जी, अब ये देखिए जी, जो स्टूडेंट PhD करना चाहेगा इस स्कॉलरशिप के अंदर, अब यही फ़ायदा होता है कि जितना जल्दी आप प्रोसेस करते हो उतना जल्दी आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे इसकी 2 फरवरी से ओपन है। आप अभी से अपने पोटेंशियल सुपरवाइज़र को जो है ना एग्री करा सकते हो, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको आउटरीच कर सकते हो फॉर एक्सेप्टेंस। जितना जल्दी आप उनको आउटरीच करोगे, जितना जल्दी आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे, उतनी जल्दी एक प्रोफेसर के पास एक ग्रुप है, 7 सीट्स हैं, 5 सीट्स हैं, या 1 सीट्स है या 2 सीट्स हैं, जितने भी ग्रुप में वो बच्चों को सुपरवाइज़ करेगा। अब जो बच्चे उसको जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे वो उतना जल्दी उनसे
मीटिंग कर लेगा, उतना जल्दी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, डिसाइड कर लेगा या डिस्कशन कर लेगा, उतना जल्दी आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है। जितना डिले करते हैं आप, लाइक अगले मंथ का वेट करेंगे जी, 1 महीना तो बहुत पड़ा हुआ है, तो आपको एक्सेप्टेंस इसी वजह से जो है ना नहीं मिलती। कोई भी एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर हो, आप बिफोर 2 मंथ भी इनिशिएट कर सकते हैं, कॉन्टैक्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सजेशन है कि वो अभी ही अपना केएनबी स्कॉलरशिप के अंडर जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आउटरीच करेंगे प्रोफेसर को, जो उनके रिसर्च एरिया के रेलिवेंट है, ठीक है, ताकि एज सुन एज पॉसिबल वो अपना एक्सेप्टेंस सिक्योर कर लें फ्रॉम सुपरवाइजर या पोटेंशियल रिसर्च सुपरवाइजर, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। लाइक ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको सामने लिखी हुई है आप पढ़ तो सकते हैं ना। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेंट्स मस्ट ऑब्टेन रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द इंडोनेशियन एम्बेसी कॉन्सुलेट इन देयर कंट्री। अब क्या करना है, यहाँ पे लाइक क्लिक करना है। अब जो होगा ना, इसी से आपने एक रिक्वेस्ट करनी है, उनकी एक जो इंस्ट्रक्शन होगी वो आप फॉलो करेंगे, उसी के मुताबिक आपने सारी चीज़ें उनको कंप्लीट करके देनी है। वो फिर आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंडेशन लेटर। वो लेटर जो है ना आपने यहाँ से जनरेट कराना होता है, फिर आपने आ जाना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन पे, ठीक है। अब इससे पहले जो है ना हम इसकी रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं, लाइक जो बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, या पीएचडी के लिए स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। लाइक जो स्टूडेंट एफएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मैक्सिमम एज जो है 21 ईयर्स होती है, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट, विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट इधर नहीं होती, ठीक है। बाकी वही सेम स्टेप्स हैं, आपने एम्बेसी से कांटेक्ट करना होता है। पिछली मरतबा जो एक तरीका था उनका ईमेल था, उनके ईमेल पे जो है ना आप कांटेक्ट करते थे, डॉक्यूमेंटेशन सेंड करते थे और उसी ईमेल पे ही वो रिकमेंडेशन लेटर जो है ना फॉरवर्ड कर देते थे, हमें जो है ना फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 2026 में जो भी अपडेट होगी वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फर्दर इसकी जो अगर न्यू अपडेट्स होगी या ऐड होगी या डिफरेंट मेथड होगा तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में या इस यूट्यूब चैनल पे जो है ना वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना ना, उसका मैक्सिमम साइज 300 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपने माइंड में रखना है, जो कि एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्लियर कर दी हुई है। जो डॉक्यूमेंट्स आपका होगा JPG फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक भी दिया है कि इस वेबसाइट पे आपने एप्लीकेशन जो है ना ऑनलाइन फिलिंग करनी है, ठीक है। अब ये हो गया बैचलर का। मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स होती है, ठीक है। बाकी रिक्वायरमेंट सेम है। और जो स्टूडेंट PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स है, इसके ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स सेम है, जस्ट उनको जो है ना अपना पोटेंशियल सुपरवाइजर जो है ना डिसाइड करना पड़ेगा, उधर से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, फिर जो है ना आके अपनी एप्लीकेशन जो है ना इनके पोर्टल पे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये लाइक इसकी बेसिक या जनरल रिक्वायरमेंट्स है अगर इस स्कॉलरशिप के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाना हो, CV बनानी हो तो आपने यूरोप पास बनाने नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा स्टेटमेंट पर्पस भी आपने इंग्लिश में राइट करना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट लिखेंगे वो PhD वाले लिखेंगे, बाकियों को लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे ड्यूरिंग एप्लीकेशन फाइनलाइजेशन और सबमिशन। अब लाइक मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ। होम पे क्लिक करने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का। सिंपल यहाँ पे अप्लाई नाउ पे हमने क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन है, ईमेल लगाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपकी जो फर्दर एप्लीकेशन सबमिशन होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताने वाली थी वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। फर्दर इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट हाउ टू फिल द फॉर्म, ठीक है, A to Z आपको इसी यूट्यूब वीडियो चैनल लाइक इस यूट्यूब पे चैनल पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही इसकी एप्लीकेशन क्या 2/5/2026 को ओपन होगी तो A to Z मैं जो है ना वीडियो बना के वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।